मेड इन पीयू बम से एक और धमाका। सीवी रमन हॉस्टल में विस्फोट से दहला इलाका। पटना यूनिवर्सिटी से बरामद हुआ देसी बम बनाने का सामान। छात्रों के कमरे में गोली बारूद का अंबार। सरकारी हॉस्टल में छात्र रहते हैं या गैंगस्टर? पीयू की सुरक्षा पर बड़ा सवाल। छात्रों की सनक या प्रशासन की लापरवाही? पटना यूनिवर्सिटी है या बम फैक्ट्री? नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का बेहद खास कार्यक्रम विशेष। आज विशेष में हम पड़ताल करेंगे पटना विश्वविद्यालय के हॉस्टलों की, जहां एक बार फिर हिंसा ने शिक्षा के माहौल पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मंगलवार की रात पटना यूनिवर्सिटी के सीवी रमन हॉस्टल में बमबाजी और फायरिंग की सनसनीखेज घटना सामने आई। इस हमले में दहशत का माहौल बन गया। बमबाजी का आरोप जैक्सन हॉस्टल के छात्रों पर लगाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल की टीम जांच में जुट गई है। वहीं पुलिस ने अब तक 7 छात्रों को गिरफ्तार किया है। लेकिन यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी पटना विश्वविद्यालय के अलग अलग हॉस्टलों में हिंसा, बमबाजी और गोलीबारी की घटनाएं सामने आती रही हैं। ऐसे में सवाल यह है, आखिर बार बार विश्वविद्यालय परिसर में ऐसे विस्फोटक कैसे पहुंच रहे हैं? पटना यूनिवर्सिटी पढ़ाई का केंद्र है या फिर बम फैक्ट्री? आज विशेष में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। गोली के छर्रे, माचिस, बारूद और देसी बम बनाने का पूरा जुगाड़। ये सामान किसी नक्सली दस्ते से नहीं, पटना यूनिवर्सिटी के सरकारी हॉस्टल से बरामद हुआ है। और ये बम बनाने वाले कोई गैंगस्टर नहीं, बल्कि पढ़ाई के नाम पर पटना के हॉस्टल में रह रहे छात्र हैं। आरोपी छात्रों ने न सिर्फ बम बनाया, बल्कि इससे मंगलवार की रात सीवी रमन हॉस्टल पर धमाका भी किया। ये तबाही की निशानी मेड इन पीयू बम की ही है। बमबाजी क्यों हुई, इसकी कहानी भी किसी गैंगस्टर फिल्म से कम नहीं। जानकारी के मुताबिक सीवी रमन हॉस्टल के एक छात्र की महिला मित्र के साथ छेड़खानी हुई। जैक्सन हॉस्टल के छात्रों पर छेड़खानी का आरोप लगा। इसके बाद कृष्णा घाट पर छात्रों के 2 गुट में मारपीट हुई। बाद में जैक्सन हॉस्टल के लड़के सीवी रमन हॉस्टल पहुंचे और हॉस्टल की दीवारों पर बम फेंका, फायरिंग की, कुछ छात्रों को पीटकर घायल भी कर दिया। जैक्सन हॉस्टल से कुछ लड़के आके सीवी रमन हॉस्टल के दीवार पे 4 या 5 सुतली बम चला दिया और फायरिंग भी 1-2 फायरिंग भी कर दिए। सीवी रमन हॉस्टल में हुई बमबाजी के बाद न्यूज 18 की टीम मौके पर पड़ताल करने पहुंची। सीवी रमन हॉस्टल के छात्रों ने कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, पर बगल के ओल्ड हॉस्टल के छात्रों ने अपनी आंखों देखी हमसे बताई। क्या हुआ था यहाँ पे? यहाँ पे हम सब रूम में बैठे हुए थे, खाना वाना बना रहे थे। 10 बजे रहा था करीब। उस समय देखे कि डायरेक्ट मतलब कि उधर से कुछ लोग आए और फिर मतलब कि पूरा उस सीवी रमन में मतलब हॉस्टल सीवी रमन हॉस्टल में लाठी उठी चलाने लगे, बम मारने लगे। फिर हम लोग छत पे से देखे क्या हुआ। उतना में मतलब कि पूरा मार उड़ के लगता है 10 मिनट के करीब रहे थे, बम चलाया और उसके बाद फिर सब लोग उधर से घाट से निकल गए। उधर से वापस भाग गए? हाँ, भाग गए सब। तो क्या देखा आपने? क्या देखा? हम लोग रूम में थे, स्टडी कर रहे थे रूम में। तो क्या आवाज होने? हाँ, आवाज, वो बम गोली वोली चलने लगा एकदम भयानक एकदम मंजर। बहुत सारे लोग थे, 50-100। पुलिस कितना देर के बाद आई थी? पुलिस आधा 1 घंटा के बाद। मंगलवार को हुई बमबाजी की घटना को लेकर पुलिस ने कई हॉस्टल में सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें हथुआ हॉस्टल से
40 पीस छोटा सुतली बम बरामद किया गया। मौके से बम बनाने का सामान बरामद करते हुए 7 छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। एफएसएल की टीम मामले की जांच कर रही है, पर सवाल यहां सिर्फ एक घटना का नहीं है। पटना यूनिवर्सिटी के अलग अलग हॉस्टल में ऐसी खबरें अक्सर आती रही हैं। घटना है, इससे पहले भी कई घटनाएं जो हैं वो पटना विश्वविद्यालय के विभिन्न छात्रावासों में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर के होते रहे हैं, जिसकी पूरी खबर जो है वो हम बता रहे हैं आपको कि चाहे वो मिंटू हॉस्टल हो, जैक्सन हॉस्टल हो, या सीवी छात्रावास हो, या फिर हथुआ छात्रावास हो, तमाम जो ऐसे छात्रावास जो हैं। कभी बिहार का ऑक्सफोर्ड कहा जाने वाला पटना यूनिवर्सिटी आज बम फैक्ट्री बन गया है। पटना यूनिवर्सिटी में कुल 14 हॉस्टल हैं और इन सब में कभी न कभी एक दूसरे पर बमबाजी और गोलीबारी की घटना हुई है। 18 अक्टूबर 2022 चुनाव से पहले 2 गुटों के बीच बमबाजी हुई। 19 नवंबर 2022 चुनाव के दौरान दिन में पीयू कैंपस में भीषण मारपीट और बमबाजी। चुनाव के बाद रात में काउंटिंग बूथ के बाहर बमबाजी हुई। 11 जून 2023 देर रात बमबाजी और फायरिंग हुई। 13 जुलाई 2023 इकबाल और जैक्सन हॉस्टल के छात्रों के बीच बमबाजी। गोलीबारी में 2 छात्र सुदर्शन कुमार और सिद्धार्थ कुमार घायल। 14 जुलाई 2023 कैंपस के बाहर अहले सुबह छात्र गुटों के बीच बमबाजी से दहल गया था इलाका। 4 दिसंबर 2023 पटना कॉलेज के हॉस्टल कैंपस में 2 गुटों के बीच बमबाजी हुई। 28 मई 2024 लॉ कॉलेज में बीएन कॉलेज के छात्र हर्ष की पीट कर हत्या कर दी गई। 5 मार्च 2025 दरभंगा हाउस में छात्रों के 2 गुटों में झड़प के बाद मारपीट और बमबाजी हुई। 27 अप्रैल 2025 मिंटो और कैंडविश हॉस्टल के छात्रों के बीच मारपीट और बमबाजी। 9 मई 2025 बीएन कॉलेज के छात्रों ने सैदपुर हॉस्टल के छात्र को मार डाला। नवादा के चंदन कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पटना यूनिवर्सिटी में हुई मारपीट, बमबाजी और गोलीबारी की ये महज कुछ घटनाएं हैं। बीते वर्षों में ऐसी और भी कई घटनाएं पटना यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में देखने को मिली, जिसमें पढ़ने वाले छात्र मुख्य आरोपी पाए गए हैं। ऐसे में सवाल तो उठता ही है कि पटना यूनिवर्सिटी है या बम फैक्ट्री। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। पहले पटना के प्राइवेट हॉस्टल में छात्राओं की मौत के मामले से सनसनी फैली। फिर पटना यूनिवर्सिटी के 2 सरकारी हॉस्टल के छात्रों के बीच हुई झड़प में मारपीट का मामला सामने आया। अब इन घटनाओं से पटना में रहने वाले स्टूडेंट्स के माता पिता अब अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर परेशान हैं। ऐसे में हमने पटना यूनिवर्सिटी के कुछ और कॉलेजेस और उनके हॉस्टल की पड़ताल की कि वहां पर सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम है। मगध महिला कॉलेज के महिमा छात्रावास का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। देखिए। पटना यूनिवर्सिटी का मगध महिला कॉलेज। इस कॉलेज में पूरे बिहार से लड़कियां कुछ कर गुजरने का सपना लिए आती हैं, पर बीते कुछ दिनों से हुई घटनाओं से अब इनकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। पहले संवेदना के साथ दरिंदगी, फिर अनामिका की मौत और फिर सीवी रमन हॉस्टल में बमबाजी। इन घटनाओं से स्टूडेंट की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में न्यूज़ 18 की टीम पटना के अलग अलग हॉस्टल्स में जाकर वहां की सुरक्षा की पड़ताल कर रही है। इस पड़ताल में हमारा अगला पड़ाव रहा मगध महिला कॉलेज। मगध महिला कॉलेज, यहाँ भी छात्रावास है और हजारों लड़कियां मगध महिला के छात्रावास में भी रहती हैं। यहाँ जैसे ही मुख्य सड़क से आप आएंगे, आपको यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड मिलेंगे। अगर कोई भी बाहरी यहाँ आता है तो पहले यहीं पे उनसे पूछा जाता है कि आप कॉलेज में क्यों आए हैं, क्या काम है आपको, उसके बाद उन्हें एंट्री दी जाती है।
कॉलेज में एंट्री के साथ ही हमें गेट पर सुरक्षा गार्ड मिले। हमसे पूछताछ के बाद हमें गार्ड ने अंदर जाने की इजाजत दे दी। आगे जाकर 2 गेट और मिले, यहाँ भी सुरक्षा गार्ड तैनात दिखे। हमें बताया गया कि इस गेट के बाद महिला हॉस्टल शुरू हो जाता है और अंदर किसी भी बाहरी को जाने की इजाजत नहीं है। दिखाते हैं, ये देखिए, जैसे ही आप हॉस्टल की तरफ जाएंगे आपको सिक्योरिटी गार्ड नजर आएंगे। मैंने परमिशन लिया है इसलिए मुझे नहीं रोक रहे हैं, नहीं तो यहाँ से ही अंदर एंट्री नहीं मिलती है। यहाँ पर एक मेल और एक फीमेल, 2 सिक्योरिटी गार्ड हैं। फीमेल इसलिए क्योंकि मेल भी अंदर नहीं जा सकते, इन्हें इसलिए रखा गया है ताकि अगर कोई इमरजेंसी में किसी लड़की के पास जाना हो, कुछ सामान पहुँचाना हो, कोई मैसेज पहुँचाना हो तो ये जाएंगी। अभी मैंने परमिशन लिया है इसलिए मेरी एंट्री हो रही है। हॉस्टल कैंपस के अंदर आते ही हमें सीसीटीवी कैमरे नजर आए। इन सीसीटीवी फुटेज की मॉनिटरिंग भी 24 घंटे होती है। हाँ, यहाँ तो हम लोग स्टूडेंट्स को की सिक्योरिटी के लिए हमेशा उनको नज़र में रखते हैं ताकि हर गतिविधि पर, चाहे वो मेस हो या मेस के बाहर हो या आउटसाइड दिस हॉस्टल, जो उसका सराउंडिंग है उसको भी ये कवर करता है। तो आगे पीछे जो कुछ भी हो रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, किसकी गाड़ी आ रही है जा रही है, सब पर हमारी नज़र रहती है। हॉस्टल की छात्रों ने बताया कि यहाँ उन्हें काफी सुरक्षित महसूस होता है। हॉस्टल के अंदर केवल उन्हीं छात्राओं को एंट्री मिलती है जो हॉस्टल में रहती हैं। ना तो उनकी दोस्त और ना ही घर वाले हॉस्टल्स के अंदर आ सकते हैं। कॉलेज के प्राचार्य ने कहा कि उन्हें भी बिना सुपरिटेंडेंट के अंदर जाने की इजाजत नहीं है। छात्रावास की पड़ताल में एक चीज तो साफ नजर आ रही है कि यहाँ पर बिना परमिशन किसी की एंट्री नहीं होगी। प्रशासन की तरफ से इस छात्रावास के लिए भी कोई रूल नहीं बताए गए हैं। कॉलेज प्रशासन की तरफ से सख्ती बरती जाती है। हॉस्टल के अंदर जाने के लिए जितने नियम हैं, उतने ही हॉस्टल से निकलने के लिए भी हैं। बाहर जाने से पहले छात्राओं को पूरी डिटेल लिख कर देनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ को मतलब मेंटेन किया जाता है। आप कब जा रही हैं, कब आ रही हैं, सारा टाइमिंग, सारा नोटिस, किनके साथ जा रही है, अलोन है, फैमिली के साथ है या फिर किसी के साथ। अच्छा, मतलब बाहर जाओगे तो ये जानकारी आपको देनी होगी कॉलेज में कि हम किसके साथ जा रहे हैं। जी जी जी, मतलब आप अगर पेरेंट्स के साथ जा रही है तो वहाँ पे रिटर्न लिखना पड़ता है कि आप पेरेंट्स के साथ जा रही है या अलोन जा रही हैं। न्यूज़ 18 की पड़ताल में मगध महिला कॉलेज के महिला छात्रावास में सुरक्षा के इंतजाम तो पुख्ता मिले, पर यहाँ भी सरकार की तरफ से कोई खास गाइडलाइन नहीं दी गई है। छात्रावास की पड़ताल में एक चीज तो साफ नजर आ रही है कि यहाँ पर बिना परमिशन किसी की एंट्री नहीं होगी। प्रशासन की तरफ से इस छात्रावास के लिए भी कोई रूल नहीं बताए गए हैं। कॉलेज प्रशासन की तरफ से सख्ती बरती जाती है। कुल मिलाकर न्यूज़ 18 की पड़ताल में महिला छात्रावास पास हुआ, पर बाकी हॉस्टल्स भी क्या इतने ही सुरक्षित हैं? न्यूज़ 18 की पड़ताल जारी है। पटना से संवाददाता विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो गर्ल्स हॉस्टल की तस्वीर आपने देखी। अब आपको पटना यूनिवर्सिटी के एक बॉयज हॉस्टल लेकर चलते हैं। पटना यूनिवर्सिटी का एक बाल छात्रावास, यहाँ पर 56 कमरे हैं, पर शौचालय एक भी नहीं। नलके और हैंडपंप हैं, पर उनसे पानी नहीं आता। इस हॉस्टल में कदम कदम पर एक नई समस्या नजर आती है, पर शिकायत के बाद भी सुनवाई नहीं होती। नल है पर पानी नहीं आता। कमरे 56 हैं, शौचालय एक भी नहीं। एक बाल छात्रावास का हाल बेहाल। पटना यूनिवर्सिटी के प्रबंधन पर सवाल। पटना यूनिवर्सिटी के एक बाल हॉस्टल की जर्जर दीवारें प्रबंधन की लापरवाही की गवाही देती है। इस हॉस्टल का हाल किसी भूत बंगले जैसा हो गया है और छात्रों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। ये सरकारी नल है और इस सरकारी नल में 2 वक्त जो है पानी आता है। अभी आप देखिए, ये वक्त पानी आने का नहीं है तो नल फेल है। मोहताज रहते हैं पानी के लिए यहाँ के छात्र, क्योंकि जब घड़ी में 4 या 5 बजता है उसके बाद सब बाल्टी लेकर और बर्तन लेकर दौड़ने लगते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर पानी नसीब नहीं होगा। छात्रों ने बताया कि हॉस्टल की समस्याओं को लेकर
कई बार प्रबंधन को शिकायतें की गई, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। वैसे तो समस्याओं की लिस्ट लंबी है, पर सबसे बड़ी समस्या है शौचालय की। इस हॉस्टल में 56 कमरे हैं, पर शौचालय एक भी नहीं। डेली रूटीन के हिसाब से वॉशरूम इतना इम्पोर्टेंट कुछ है ही नहीं। वो वॉशरूम हम लोग जाकर के कभी ऑफिस के वॉशरूम में जाते हैं, कभी बगल वाले हॉस्टल नदवी अल्पसंख्यक छात्रावास उसमें जाते हैं। जाने के बाद वहाँ के भी सीनियर लोगों से हम लोग को सुनना पड़ता है। मतलब वॉशरूम है ही नहीं, शौचालय है ही नहीं। जो आज 7 साल से VC साहब को भी इस बात की जानकारी है, 7 साल से यहाँ हॉस्टल नहीं। कितने कमरे का ये हॉस्टल है? ये हॉस्टल 56 कमरे की है, जिसमें 8 ट्रिपल बेड है और बाकी सिंगल बेड है। 56 कमरे का ये इकबाल हॉस्टल है, लेकिन शौचालय नहीं है। हॉस्टल के नाम पर छात्रों को बस 4 दीवारी का एक कमरा दे दिया गया है। कई कमरों में बल्ब नहीं है, पंखे नहीं है और न ही वेंटिलेशन की व्यवस्था। छात्र यहाँ रहना नहीं चाहते हैं। आप कमरे में जाके देखिएगा क्या मिला है। एक कमरा मिल गया है, उसमें एक टूटा फूटा सा बेड मिल गया है। बाकी बल्ब तक अपने जेब से खरीद के लगाना पड़ता है। बल्ब तक अपने जेब से खरीद के लगाते हैं, पंखा भी नहीं है। नल से दिन में 2 बार पानी आता है। बाकी समय छात्रों की प्यास बुझाने के लिए हॉस्टल में एक हैंडपंप लगा तो है, पर महज दिखाने के लिए। जरा चलाइए, हम तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए, लगातार छात्र जो है उसको चला रहे हैं, लेकिन पानी नहीं निकल रहा, क्योंकि 2 साल से जो है ये ठप पड़ा हुआ है और समरसेबल की वजह से यहाँ पर वाटर सप्लाई जो है प्रभावित हो रहा है। अब आपको इकबाल हॉस्टल का कमरा दिखाते हैं, जहां छात्र डर के मारे दाखिल होने में भी संकोच खाते हैं। इकबाल हॉस्टल के कमरे की स्थिति और जर्जर है। कमरे में आप देखिए कि छात्रों ने यहाँ रहना छोड़ दिया है। इस कमरे में चूंकि पेड़ की जो शाखा है वो आप दीवारों पर भी देख सकते हैं। देखिए, इसको शोर कहते हैं, और बाहर में पेड़ जो है वो अंदर तक प्रवेश कर गया है दीवार को फाड़ करके, और इसकी वजह से छात्र डर से, और देख सकते हैं कि कमरे जो है खाली कर दिए गए हैं। छात्रों ने यहाँ रहना छोड़ दिया है, क्योंकि बार बार शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। जरा छात्र भी हैं, क्या लग रहा है ये जो शोर हम देख पा रहे हैं? पहले मैं इसी कमरे में रहता था। अच्छा। इसमें जो शोर इतना निकलने लगा तो डर लगने लगा रात में कि यहाँ पे रहना ठीक नहीं है, तो ये कमरा हम चेंज करके फिर एक नंबर। ये शोर कैसे? पता नहीं, बाहर पेड़ है, ऊपर छत के ऊपर पेड़ निकल गया है। बिल्डिंग तो बहुत पुराना हो गया है ना, कभी कभी डर लगता है कि बिल्डिंग ही ना गिर जाए। इस हॉस्टल में रहने वाला हर छात्र खतरों का खिलाड़ी है। कौन सी दीवार कब गिरेगी, कहां नंगी तार किसे झटका दे देगी, कोई कह नहीं सकता। अब जरा पटना विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही आप देखिए कि जहां भी बिजली के बोर्ड आपको दिखेंगे सभी जगह नंगे हैं, कहीं कवर नहीं किया गया है, जर्जर तार है। छात्र अगर धोखे से सट जाएं तो उनकी जान जा सकती है। तो ये हादसों को आमंत्रित कर रहा है पटना विश्वविद्यालय का इकबाल छात्रावास। हर जगह कहीं ना कहीं लापरवाही आपको दिख जाएगी। और बिजली के बोर्ड के अलावा देखिए जरा आप, जो भी फर्नीचर, टेबल, कुर्सी, पलंग जो भी आपको दिखेंगे यहाँ पर सभी जो है वर्षों से टूटे फूटे हैं। न्यूज़ 18 की पड़ताल में इकबाल छात्रावास पूरी तरह फेल हो गया। इस हॉस्टल में एक सामान्य छात्र जीवन जीने के लिए मूलभूत सुविधाएं भी मयस्सर नहीं है। छात्र खुद से जितना बन पड़ता है करते हैं, पर सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती। अब जरा आरओ की स्थिति आप देख लीजिए। ये आरओ जो है 2 साल से ठप है, यानी छात्र जो है यहाँ के बगल के हॉस्टल हैं वहां जाकर पानी पीते हैं और शौचालय जाते हैं। ये जब खराब हो गया, ये जब खराब हो गया तो हम लोगों ने अपने पैसे से ये खरीदा, ठीक है, आरओ। अब ये भी खराब हो गया है, तो हम लोग कहाँ से भी इतना पैसा लाएं जो इसको भी ठीक करवाएं, इसको भी ठीक करवाएं। इतना बार जाके कॉलेज प्रिंसिपल को हम लोग एप्लीकेशन लिख के दिए हैं, इसमें कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। बताइए हम लोग क्या करें अब यहाँ के छात्र। मतलब सबसे बड़ी समस्या पेयजल की है। हाँ, पेयजल, शौचालय, पढ़ने के लिए यहाँ पे पुस्तकें नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, बहुत समस्या है सर। अगर प्रिंसिपल एक बार आके हॉस्टल विजिट करें और अच्छे से देखें तो उनको, वो खुद मतलब ये हो जाएंगे, शर्मिंदगी उनको होगी। इतिहास को याद करते हैं तो गर्व होता है। हम लोग कैसे रह रहे हैं यहाँ पे, समझिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जैन है।
बिल्कुल, तो आपने इकबाल छात्रावास की स्थिति देख ली है। कमोबेश पटना विश्वविद्यालय के बाकी जो छात्रावास हैं उनकी स्थिति भी इसी प्रकार से है। यानी इतिहास देखकर और इतिहास की कहानियां सुनकर छात्र इठलाते हैं, गौरवान्वित महसूस करते हैं, लेकिन वर्तमान रुला रहा है। सवाल कई हैं कि आखिर बार बार शिकायत के बाद भी छात्रावास पर विश्वविद्यालय प्रशासन ध्यान क्यों नहीं दे रहा है, और जो छात्र हैं वो आखिर भगवान भरोसे कब तक छात्रावास में पढ़ाई करेंगे। कैमरामैन संत के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो आपने देखा पटना यूनिवर्सिटी के छात्रावास की स्थिति क्या है। अब जरूरत है कि इन छात्रावास को ठीक किया जाए ताकि वो बच्चे वहां पर ठीक तरीके से रहकर पढ़ाई कर सकें। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।